बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रिया में फुली फंडेड स्कॉलरशिप का आगाज़ हो चुका है, जिसमें आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम स्कॉलरशिप की तमाम तफसीलात देखेंगे और इसके साथ साथ मुकम्मल प्रोसेस करने का तरीका भी देखेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्कॉलरशिप पे बात करते हैं। स्कॉलरशिप के लिए बैचलर्स और मास्टर्स के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है या मास्टर्स की डिग्री है तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ISTA में आप दर्ज झेल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, न्यूरोसाइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिज़िक्स, डेटा साइंस, साइंटिफिक कंप्यूटिंग, एस्ट्रोनॉमी, अर्थ साइंस और इस तरह की इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इन सब्जेक्ट में से किसी में बैचलर्स या मास्टर की डिग्री है तो आप यहाँ पर पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। अब हम बात करते हैं कि अप्लाई कैसे किया जाए। हाउ डू आई अप्लाई? तो ISTA में साल में एक बार एडमिशन होते हैं पीएचडी के लिए। अप्लाई करने के लिए आप यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर सकते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आप सिर्फ कंप्यूटर या लैपटॉप से अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस वेबसाइट पर मोबाइल डिवाइस से अप्लाई नहीं कर सकते, यानी एंड्रॉयड, आईफोन या आईपैड से अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इस वेबसाइट के बहुत सारे फीचर्स मोबाइल में ओपन नहीं होते। तो बेहतर है कि आप कंप्यूटर या लैपटॉप से अप्लाई करें। डाउनलोड द मैनुअल में यहाँ पर अगर आप मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें अप्लाई करने का मुकम्मल प्रोसेस दिया हुआ है। आप यहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ISTA में पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक अच्छी सी CV होनी चाहिए, किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। बेहतर है कि आप यूरोपास फॉर्मेट में बना लें। फिर आपके पास स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होना चाहिए। 1 या 2 पेजेस का MS वर्ड में आप टाइप कर सकते हैं, जिसमें आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में, प्रीवियस एजुकेशन और इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपके इंटरेस्ट और मोटिवेशन क्या है वो आप इसमें बयान कर सकते हैं। इसके अलावा ISTA की वेबसाइट पे आप अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट रिसर्च ग्रुप देख सकते हैं। वहाँ से आपने 3 रिसर्च ग्रुप्स चूज़ करने हैं अपने इंटरेस्ट के लिहाज से। सबसे पहले पे जो होगा वो इंटरेस्ट का, फिर दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे। ये में पहले साल आपने इन 3 ग्रुप्स में रिसर्च के लिए रोटेशन करनी है, यानी बारी बारी इन 3 ग्रुप्स में आपने रिसर्च करनी है। इसके अलावा एक रिसर्च ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो आपकी फील्ड का ना हो, लेकिन आपने उसमें रिसर्च करनी है। तो 3 ग्रुप आपने बहुत ध्यान से चूज़ करने हैं। इसी वेबसाइट पर रिसर्च ग्रुप्स आपको मिल जाएंगे। TA के रिसर्च ग्रुप में से आपने किसी प्रोफेसर का कोई रिसर्च पेपर चूज़ करना है जो आपके इंटरेस्ट का हो या जिस फील्ड में आप रिसर्च करना चाहें, और उस रिसर्च पेपर में आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी है, इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स वगैरह, जो भी रेलिवेंट डाटा है वो आपके पास 2-3 पैराग्राफ में लिखे होने चाहिए। आप MS वर्ड वगैरह में लिख सकते हैं ताकि जब आप वेबसाइट पे अप्लाई करें तो वहाँ पर वो आप पेस्ट कर सकें। उसमें आपने उस रिसर्च पेपर का नाम और DOI नंबर भी लिखना है। तमाम रिसर्च पेपर आपको इसी वेबसाइट से अपने सब्जेक्ट से रेलिवेंट रिसर्च ग्रुप में से मिल जाएंगे। अगर हम डिग्री की बात करें तो बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए बैचलर की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री दोनों होने चाहिए, इंग्लिश में भी, और अगर किसी और लैंग्वेज में है तो आपके पास दोनों, नेशनल लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों में होनी चाहिए। अगर इंग्लिश में ही है तो वही ठीक है। और मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री होनी चाहिए, या जिनके पास सिर्फ ट्रांसक्रिप्ट है तो वो से ही अप्लाई कर सकते हैं।
कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ 3 रेफरीज। आपने अपने में जिन प्रोफेसर्स ने आपको पढ़ाया है उनसे आपने इंफॉर्मेशन लेनी है रिकमेंडेशन के लिए। इसमें प्रोफेसर का नाम, उसकी पोजीशन, पोस्ट, रैंक, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है या एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूशन का नाम, प्रोफेसर की ईमेल और फ़ोन नंबर। ये चीज़ें आपने 3 प्रोफेसर से कलेक्ट करनी है ताकि जब आप अप्लाई करें तो आपके पास उनकी इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। का ख्याल रखना है कि वेबसाइट पर आपने प्रोफेसर से हासिल किए हुए रिकमेंडेशन लेटर अपलोड नहीं करने, बल्कि आपने जस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और यूनिवर्सिटी खुद प्रोफेसर से कांटेक्ट करेगी और आपकी इन्फॉर्मेशन उनसे ले लेगी। अगर हम मंथली स्टाइपेंड की बात करें तो ISTI यूनिवर्सिटी में बैचलर्स के स्टूडेंट और मास्टर के स्टूडेंट का स्टाइपेंड मुख्तलिफ होगा। यानी जिन स्टूडेंट के पास बैचलर्स की डिग्री है उनका स्टाइपेंड मास्टर्स की डिग्री वाले स्टूडेंट से कम होगा। ऑन एवरेज PhD स्टूडेंट का स्टाइपेंड 2874 यूरो पर मंथ से 3456 यूरो पर मंथ है और 12 महीने होते हैं, लेकिन स्टूडेंट को एक साल में 14 दफ़ा स्टाइपेंड मिलता है और नवंबर के महीने में स्टूडेंट को डबल स्टाइपेंड मिलता है। इंटर्न्स को मंथली 1462 यूरो एक्स्ट्रा भी मिलते हैं जो ISTA में साइंटिफिक इंटर्न्स के तौर पर काम कर रहे होते हैं। फ़ी की बात करें तो ISTA में कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है और ना ही कोई एप्लीकेशन फ़ी है, तो आप बिल्कुल फ्रीली PhD या इंटर्नशिप या स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट्स की वजह से ISTA PhD स्कॉलरशिप ऑस्ट्रिया का हाईली पेड स्कॉलरशिप है। तो ये थी स्कॉलरशिप के बारे में तमाम मालूमात। अब हम अप्लाई करने का प्रोसेस देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप गूगल स्क्रीन पे आ जाएंगे, सर्च करेंगे ISTA PhD। सर्च करने के बाद आपके पास पहले या दूसरे नंबर पे लिंक शो होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई, तो आप अप्लाई पे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद लॉगिन स्क्रीन शो होगी, तो यहाँ सबसे पहले आपने रजिस्टर करना है। अगर आपका अकाउंट ISTA पे पहले से अकाउंट बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ आपने रजिस्टर करना है। सिंपल है। सबसे पहले आप अपनी ईमेल लिखेंगे और नीचे आप अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर देंगे। आपने आई नीड टू रजिस्टर पे प्रेस करना है। अगर ISTA वेबसाइट पे ऑलरेडी बना हुआ है तो आप लॉगिन कर लेंगे, अदरवाइज़ आप आई नीड टू रजिस्टर पे क्लिक करें। क्लिक करेंगे तो आपके पास रजिस्टर का पेज शो होगा। यहाँ पर आपने फर्स्ट नेम में अपना पहला नाम, फिर लास्ट नेम, नीचे ईमेल लिखनी है और फिर अपने हिसाब से पासवर्ड सेट कर देना है। पासवर्ड में एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। रजिस्टर पे क्लिक कर दें। रजिस्ट्रेशन के बाद आपके पास नई स्क्रीन शो होगी यूर एप्लीकेशंस। तो ऊपर लिखा हुआ है PhD ओपन कॉल 2025 और नीचे है आई इंटर्नशिप 2025 इनटेक। तो आपने ऊपर PhD ओपन कॉल के नीचे लास्ट में ओपन एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास PhD एप्लीकेशन का पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस, तो आप ध्यान से ये तमाम एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेंगे तो आप फॉर्म फिल करने में आपको कोई मुश्किल ना हो। एप्लीकेशन के बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो पर्सनल डेटा की हेडिंग है, यहाँ पर आपने अपना पर्सनल डेटा फिल करना है। सबसे पहले फर्स्ट नेम, अपना नाम लिखना है,
फिर लास्ट नेम, सेकंड नेम लिख लें। उसके बाद करंट एड्रेस, आपका एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं। फिर करंट एड्रेस सिटी, अपने शहर का नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद पोस्टल ZIP कोड, तो यहाँ पर आपने अपना पोस्टल कोड लिखना है, 4-5 हिस्से का कोड होगा। फिर कंट्री है, तो यहाँ पर आप पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है इज़ योर पर्सनल परमानेंट एड्रेस डिफरेंट फ्राम योर करंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस करंट एड्रेस से मुख्तलिफ है तो यहाँ आप येस सिलेक्ट कर लेंगे, और अगर सेम है तो यहाँ से आपने नो ही सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद है पर्सनल ईमेल, तो यहाँ पर आपने अपनी ईमेल लिखनी है जो आपके यूज़ में है। आगे है मोबाइल फ़ोन, तो यहाँ पर आप अपना मोबाइल मोबाइल नंबर लिखेंगे, और शुरू में कंट्री कोड +92 भी लिखना है। फिर नीचे है होम पेज ऑनलाइन प्रोफाइल URL, तो अगर आपकी कोई ऑनलाइन वेबसाइट पे अकाउंट है जैसे लिंक्ड है, तो आप उसकी URL यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है। फिर नीचे है डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ आपने अपनी डेट, सबसे पहले ईयर, फिर मंथ और आखिर में डे। फिर नेशनैलिटी, तो यहाँ से आपने पाकिस्तान या पाकिस्तानी चूज़ कर लेना है। ऑप्शन है जेंडर, तो यहाँ से आपने मैन या वुमेन चूज़ कर लेना है। एजुकेशन के बारे में डेटा फिल करना है, जिसमें सबसे पहले कि सितंबर 2025 तक आपकी कौन सी डिग्री कंप्लीट हो चुकी होगी। अगर मास्टर्स की डिग्री होगी तो आप मास्टर चूज़ कर लें, या बैचलर्स की डिग्री है तो वो चूज़ कर लें। फील्ड ऑफ स्टडी, तो यहाँ आपने अपना सब्जेक्ट लिखना है जिसमें आपने बैचलर्स की डिग्री हासिल की है। फिर बैचलर्स डिपार्टमेंट है, तो यहाँ फिर आप अपने मेजर का नाम ही लिख लें। फिर है बैचलर्स इंस्टीट्यूट नेम, तो यहाँ आपने अपने इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है जिस यूनिवर्सिटी से आपने बैचलर्स किया है। फिर बैचलर्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट, अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ऑनलाइन, वो आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। सिटी, जिस शहर में आपकी यूनिवर्सिटी है, सिटी का नाम लिखना है। फिर कंट्री पाकिस्तान ही आ जाएगा। बैचलर डिग्री स्टार्ट डेट, इसमें कब आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी वो ईयर और मंथ लिखना है, डे लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर एक्सपेक्टेड ईयर और मंथ ऑफ ग्रेजुएशन, कब तक आपकी डिग्री एंड होगी, या अगर एंड हो गई है तो किस डेट को एंड हुई है, वो मंथ और वो ईयर यहाँ पर लिखना है। उसके बाद है हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड फॉर दिस बैचलर्स डिग्री, तो यहाँ आपकी यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है वो आपने लिखना है, जैसे A+, A ग्रेड, B ग्रेड, C, D, E, F तक ग्रेड होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के, तो टोटल ग्रेड 6 हो जाएंगे। और लोएस्ट पासिंग ग्रेड जो है, फिर है यूर बैचलर्स डिग्री एवरेज ग्रेड GPA, यहाँ पर आपने अपना GPA लिखना है या CGPA लिखना है। और इसी तरह बैचलर्स डिग्री GPA कन्वर्टेड, तो अगर आपकी यूनिवर्सिटी का GPA 4 होता है तो वही आपका CGPA जो था वही फिर लिख लेंगे, 3.9, 3.6, 7 जो भी था, या 3, वो आपने लिखना है, और डेसिमल के बाद एक हिस्सा ज़रूर लिखना है। और अगर आपका GPA सिस्टम 4 पॉइंट वाला था, यानी 4 GPA था, तो फिर आप इस वेबसाइट से अपना GPA कन्वर्ट कर लेंगे 4 पॉइंट में, 5 पॉइंट वाले से 4 पॉइंट में, और वो यहाँ पर लिखना है। नीचे फाइनल ग्रेड, तो फाइनल ग्रेड हैज़ नॉट येट बीन अवार्डेड, अगर आपको फाइनल ग्रेड मिल गए हैं, यानी आपको ऑफिशियली ट्रांसक्रिप्ट मिल गई है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको फाइनल ग्रेड नहीं मिले तो यहाँ आपने इसको मार्क कर देना है। उसके बाद है मास्टर्स डिग्री, तो वही सेम प्रोसेस जो आपने बैचलर्स के लिए जिस तरह के फिल किया है, इधर भी उसी तरह फिल करना है। मास्टर्स फील्ड्स ऑफ स्टडी, यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेना है, मास्टर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नाम, मास्टर्स इंस्टीट्यूट नेम, इंस्टीट्यूट का नाम जिस इदारे से आपने डिग्री हासिल की है, मास्टर्स इंस्टीट्यूट वेबसाइट, यहाँ पर आपने वेबसाइट
लिखनी है उसका लिंक यहाँ पर लिखना है। सिटी में जिस शहर में वो यूनिवर्सिटी है सिटी लिखना है। कंट्री नेम यहाँ पर आपने मुल्क का नाम लिख लेना है पाकिस्तान। मास्टर डिग्री स्टार्ट डेट जिस डेट से आपकी डिग्री स्टार्ट हुई थी और एक्सपेक्टेड ईयर और मंथ ऑफ ग्रेजुएशन जिस डेट पे एंड होगी वो आपने एक्सपेक्टेड ईयर और मंथ लिखना है। इसके बाद फिर वही ग्रेड और CGPA या GPA है, तो जिस तरह आपने बैचलर्स का फिल किया है उसी तरह आपने ये 4 ब्लॉक भी फिल कर देने हैं। फिर उसके बाद है डू यू हैव एनी अदर डिग्री, तो अगर आपके पास कोई और डिग्री भी है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मास्टर्स की कोई और किसी और सब्जेक्ट में भी आपकी डिग्री है तो वो यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। अगर नहीं है तो इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट है एप्लीकेशन डेटा। एप्लीकेशन डेटा ये आपने बहुत ध्यान से फिल करना है। सबसे पहले इसमें प्लीज़ रैंक योर रिसर्च इंटरेस्ट बाय चूजिंग अप टू 3 रिसर्च एरियाज। तो यहाँ पर आपने इस पर क्लिक करना है तो ड्रॉप डाउन विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें से आपने अपने सब्जेक्ट के लिहाज से 3 रिसर्च एरियाज चूज़ करने हैं। इंटरेस्ट के लिहाज से सबसे पहला इंटरेस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है सबसे पहले वो चूज़ करना है। तो 3 रिसर्च एरियाज़ कम अज़ कम आपने चूज़ करने हैं। जैसा कि ये मैं यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिहाज से चूज़ करता हूँ तो सबसे पहले मैं चूज़ करता हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। फिर दूसरे नंबर पे रिसर्च इंटरेस्ट नंबर थ्योरी और तीसरे नंबर पे रिसर्च इंटरेस्ट ज्योमेट्री एंड टोपोलॉजी। तो इस तरह आप 3 रिसर्च एरियाज चूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट में प्लीज़ नेम 3 to 5 प्रोफेसर्स। तो यहाँ आपने 3 से 5 प्रोफेसर्स के नाम चूज़ करने हैं जो ISTA में पढ़ाते हों और वो सब्जेक्ट के रिलेटेड होने चाहिए, आपकी रिसर्च एरिया रिसर्च इंटरेस्ट से रिलेटेड होने चाहिए। कि यहाँ मैंने 3 प्रोफेसर्स के नाम चूज़ कर लिए हैं। तो आप प्रोफेसर का नाम ध्यान से चूज़ करें कि वो आपके रिसर्च एरिया से रिलेटेड होने चाहिए। ISTA में एडमिशन होने के बाद आपने पहले साल ही किसी रिसर्च ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ आपने रिसर्च ग्रुप के बारे में लिखना है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है, आप किस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं। इसके लिए आप इसी वेबसाइट पर ISTA की वेबसाइट पर मैथमेटिक्स या अपने सब्जेक्ट के लिहाज से रिसर्च ग्रुप देख सकते हैं कि कौन कौन से ग्रुप्स अवेलेबल हैं। तो वो आप 2-3 ग्रुप्स के बारे में यहाँ पर लिख लेंगे। स्पेस में आपने 3 रोटेशंस करनी है पहले साल में, यानी 3 रिसर्च ग्रुप में आपकी रोटेशन होगी, आपने 3 रिसर्च ग्रुप में काम करना है। तो वो भी आप अपने एक्सपर्टीज़ के लिहाज से यहाँ पर 1 to 3 नंबर 3 रिसर्च ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर देंगे। यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि तीनों रिसर्च ग्रुप आपकी एक्सपर्टीज़ के नहीं होने चाहिए, यानी 2 रिसर्च ग्रुप ऐसे हों जिनमें आपकी एक्सपर्टीज़ हो और तीसरा रिसर्च ग्रुप थोड़ा डिफरेंट हो, यानी आपके लिए नया हो और उसमें भी आप काम करें ताकि आप कुछ नया काम ISTA में कर सकें। फिर लास्ट में एक रिसर्च पेपर आपने ISTA की वेबसाइट से लेना है, किसी भी प्रोफेसर का जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस रिसर्च पेपर को पढ़ना है, उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो इसमें प्रूफ किया गया है जो उसके रिज़ल्ट्स हैं वो आप शार्टली 2-3 पैराग्राफ्स में यहाँ पर लिखेंगे और उस रिसर्च पेपर का DOI नंबर वो भी यहाँ पर साथ लिखना है ताकि लग सके कि आपने कौन सा रिसर्च पेपर पढ़ा है। तो इस तरह ये 3 ब्लॉक आपने फिल कर लेने हैं। फिर नेक्स्ट हेडिंग है अटैचमेंट्स। यहाँ पर आपने अपनी सारी फाइल्स ऐड करनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक फ़ाइल का मैक्सिमम साइज़ 39 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एक ही सिंगल PDF डॉक्यूमेंट में हर एक फ़ाइल अपलोड करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले फ़ाइल है CV की। तो यहाँ आप चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे और अपनी CV अपलोड कर देंगे। फिर उसके बाद है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो यहाँ आपने अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना है। चूज़ फाइल पे क्लिक करेंगे, वहाँ से अपनी फ़ाइल ब्राउज़ करके वो यहाँ पर ऐड कर देंगे।
फिर बैचलर सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, अगर आपके पास बैचलर की सनद भी है, सर्टिफिकेट भी है, तो वो यहाँ अपलोड कर देंगे, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही छोड़ दें। निचले बैचलर्स ग्रेड या ट्रांसक्रिप्ट, तो यहाँ पर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। इसी तरह मास्टर्स की सर्टिफिकेट अगर है तो वो अपलोड कर दें, वरना इसको स्किप कर दें। मास्टर्स की ग्रेड, ट्रांसक्रिप्ट ये ज़रूरी है, ये यहाँ पर जिन्होंने मास्टर किया है उनके लिए ज़रूरी है, वो यहाँ पर मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद है लैंग्वेज सर्टिफिकेट। तो जो आपने पढ़ा है वहाँ से आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट बना लेंगे। वो एक पेज का सर्टिफिकेट होगा, उसकी आप पिक्चर ले लें, उसकी पीडीएफ बनाकर यहाँ पर पीडीएफ फाइल अपलोड करनी है। इसके बाद फिर उसके बाद अदर है, तो अगर आपके पास कोई और डिग्री या डॉक्यूमेंट है इससे रेलिवेंट, तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है इंटर्नशिप्स, अवार्ड्स एंड पब्लिकेशंस। हैव यू डन एन इंटर्नशिप एट ISTA? अगर आपने कोई इंटर्नशिप की है ISTA में तो यहाँ से येस चूज़ कर लें, अदरवाइज इसको नो कर दें। हैव यू डन एनी अदर इंटर्नशिप? IST कोई और इंटर्नशिप की है आपने तो वो यहाँ पर लिख लेंगे, उसके मंथ चूज़ कर लेंगे, या अगर नहीं की तो इसको भी नो कर दें। इफ़ येस अगर आपने चूज़ की है कि येस आपने कोई इंटर्नशिप की है, तो यहाँ से उस इंटर्नशिप के बारे में एक दो लाइन में लिखना है। डू यू हैव एनी लेबॉर्ट्री एक्सपीरियंस? कोर्स वर्क के अलावा अगर आपका कोई लेबॉर्ट्री एक्सपीरियंस भी है तो वो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं, और उसके बारे में फिर नीचे एक दो लाइनों में एक्सप्लेन करना है, बताना है कि किस किस्म का वर्क आपने लेबॉर्ट्री वर्क किया है। फिर डू यू हैव एनी पब्लिकेशंस? आपके कोई रिसर्च पेपर या पब्लिकेशन है तो वो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे उस लिहाज से, अदरवाइज़ अगर कोई पब्लिकेशन नहीं है तो यहाँ से इसको नो कर देंगे। और जिन्होंने पब्लिकेशन की होगी तो वो नीचे DOI नंबर या URL लिखेंगे उस पब्लिकेशन का। हैव यू पार्टिसिपेटेड इन एनी साइंस ओलम्पियाड्स इन एनी ऑफ द फील्ड्स बिलो? आपने साइंस ओलम्पियाड्स कोई टेस्ट वगैरह इस तरह के जो होते हैं साइंसेस से, वो अगर आपने किसी सब्जेक्ट का इनमें से दिया है तो वो चूज़ कर लेंगे और नीचे एक दो लाइन में लिख लेंगे, अदरवाइज़ इसको स्किप कर दें। हैव यू वॉन एनी रिवार्ड? तो आपने बैचलर्स थीसिस, मास्टर थीसिस या पब्लिकेशन या इसके अलावा कोई और एकेडमिक अचीवमेंट है, कोई अवार्ड है, तो वो आप इनमें से रेलिवेंट टिक कर लेंगे और नीचे एक दो लाइनों में उस अवार्ड के बारे में लिखेंगे। उसके बाद सेकंड लास्ट हेडिंग है एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो इसमें क्या है, यहाँ पर आप बताएंगे कि आपको ISTA PhD प्रोग्राम का कहाँ से पता चला, सोशल मीडिया से, दोस्तों से, या जिससे भी पता चला है वो आप यहाँ ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको ISTA के बारे में ISTA की किसी पेज से पता चला है, सोशल मीडिया अकाउंट से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या किसी भी ISTA सोशल मीडिया अकाउंट से, तो वो भी आप नीचे टिक कर सकते हैं। विजिटेड ISTA, अगर आप इससे पहले कभी ISTA गए हैं तो येस कर लें, अदरवाइज नो पे नो आई हैव नॉट टिक कर लें। फिर एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन इसके अलावा स्कॉलरशिप के लिहाज से या एप्लीकेशन के लिहाज से आप लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर लिख सकते हैं, अदरवाइज़ इसको छोड़ दें। फिर लास्ट हेडिंग है रेफरीज। यहाँ रेफरीज के नीचे बहुत कुछ लिखा हुआ है, वो आप पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें। 3 रेफरीज की आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। तो तीन प्रोफेसर्स आपकी यूनिवर्सिटी के जिन्होंने आपको पढ़ाया था उनकी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले टाइटल यानी रैंक लिख लेंगे, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर वगैरह। फिर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इंस्टीट्यूशन जिस इदारे में आपने पढ़ा है या जिस इदारे में वो अभी हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर की ईमेल और फिर नीचे कंट्री चूज़ करना है। एक प्रोफेसर फिल करने के बाद
आप नीचे ऐड रेफरी पे क्लिक करेंगे और फिर दूसरे प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। इसी तरह तीसरे प्रोफेसर की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। आप रेफरीज़ की इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे तो यहाँ आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप कुछ चीज़ें इसमें चेंज करना चाहें या कुछ चीज़ें अभी आपके पास ना हों तो आप यहाँ से पहले सेव पे क्लिक करके इस एप्लीकेशन को सेव कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर ये कंप्लीट है तो आप सबमिट पे क्लिक कर दें तो आपकी एप्लीकेशन ISTA में सबमिट हो जाएगी।